ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के इस दृश्य को देखा है। 2.25 घंटे हो गए। संयमोपकरण पिछिका परिवर्तन के लिए भगवान से प्रार्थना है। जिस प्रकार पिछिका का परिवर्तन हुआ है उसी प्रकार यह परिवर्तन जो बार बार हो रहा है संसार अवस्था में, उसके लिए विराम लग जाए। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ है, अभी भी आंखें नहीं खुल पाई, किंतु गुरुदेव की कृपा और उनका मंगलमय आशीर्वाद और उन्हीं के कर्म कमलों से रत्नत्रय को प्राप्त करने का जो अवसर मिला है, इस अवसर को सार्थक करने का भाव जागृत होना चाहिए। निरंतर संयम का पालन करते हुए शेष जो जीवन है उस जीवन को रत्नत्रय की आराधना के साथ, निर्दोष साधना के साथ यह जीवन व्यतीत हो और अंतिम जो लक्ष्य है समाधि संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त करने के लिए हम प्रतीक्षित है। आप लोग प्रतीक्षा में रहते कि संयमोपकरण का परिवर्तन कब होगा, कहाँ होगा, ये सारा विकल्प आपके मन में थे और यह जबलपुर शहर के लिए प्राप्त हुआ है। शहर में चातुर्मास हुआ, उसके बाद पीछे का परिवर्तन वहाँ नहीं हो पाया, किंतु यह जबलपुर शहर से बाहर नहीं है, ये ध्यान रखें, क्योंकि यह मड़िया जी क्षेत्र इसके बाद ही वह बाउंड्री वाल के बाहर कहलाता है। इसलिए जबलपुर शहर में ही यह संयमोपकरण का परिवर्तन हुआ। बार बार मन में भाव आता है और आना स्वाभाविक है कि संयमोपकरण ये उपकरण कहा है। क्या कहा? बहुत संक्षेप कर रहा हूँ, विलंब ज़्यादा ना हो जाए, कि इसको क्या कहा है? संयमोपकरण यानी संयम के अनुपालन करने के लिए ये उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। और कुंद देव ने 4 उपकरण बताए हैं। शायद वह प्रवचन सार वहाँ पर प्रसंग आया है कि उवयर्णम जनमज्ञे लिंगम जहजाद रूपमिति भणिदम गुरुवैनम पे विनवो सुतज्जैनम च निर्दिष्टम, ऐसा कहा। इसमें संयमोपकरण तो आया नहीं महाराज। सोचो, विचार करो, ये जो 4 उपकरण उन्होंने निर्धारित किए हैं ये भीतरी उपकरण हैं और बाहरी उपकरण ये संयमोपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलाचार के अनुरूप 28 मूल गुणों का पालन करने वाला श्रमण होता है और वह निरंतर गुप्ती में नहीं रह पाता
और गुप्ति अर्थात ध्यान, ध्यान से जब बाहर आता है तो प्रवृत्ति करना उन्हें अनिवार्य हो जाता है। तो विहार भी करते हैं ईर्ष्या समिति के अनुरूप, किंतु स्वाध्याय आदि भी करते हैं, उठना बैठना भी होता है, निहार आदि क्रिया भी होती है। इन सभी क्रियाओं को निर्दोष संपन्न करने के लिए संयमोपकरण का प्रावधान आगम में है। और जैसा कि अभी पिचिका के विशेषता को लेकर के 3-4 गुण आपके सामने रखा है, इस पिचिका में हल्कापन भी है, लघु है, और इसके जो पंख हैं वह बहुत कोमल है और मृदु है। इस प्रकार 3-4 गुण इसके अंदर है, किंतु श्रमण लोगों का ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का बार बार कहना रहा। ये संयमोपकरण के जो पिचिका के रूप में है, उसके जो बाल है बहुत कोमल और मृदु होते हैं। उससे भी श्रमणों का हृदय कोमल और मृदु होना चाहिए, क्योंकि संयम का अनुपालन हमें करना है। और कायिक चेष्टा के माध्यम से कुछ प्रवृत्ति होती है तो उसमें यदि प्रमाद जन्य दोष लगता है, वह दोष न लगे इसलिए उपकरणों का आलम्बन लेकर के वह प्रवृत्ति करता है। किंतु यत्नाचार पूर्वक यदि वह प्रवृत्ति करता है तो सूक्ष्म जीवों की विराधना क्वचित कदाचित हो भी जाती है, तो भी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने के कारण तत्संबंधी हिंसा का दोष उन्हें नहीं लग सकता। इस प्रकार आगम ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इसलिए ये यथाजात जो लिंग है, जिसको जनलिंग कहा है, यह भी अपने आप में करण नहीं, इसको भी उपकरण के रूप में ही स्वीकार किया है। क्योंकि जो भीतरी संयम है, जो भावलिंग जिसको बोलते हैं, वह भावलिंग करण अर्थात साधन के रूप में रहता है, और यह सारे उपकरण के रूप में आते हैं। शरीराश्रित जो कुछ भी प्रवृत्ति होती है वह आधार के रूप में है, और इस शरीर के आधार से व्रतों का जो पालन होता है, भीतरी व्रतों का, वह वस्तुतः साक्षात वह मोक्ष के लिए कारण सिद्ध होता है। और उसमें भी प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति भी होती है। तो प्रवृत्ति परक जो कुछ भी आचरण आत्माश्रित है, वह व्यवहार चारित्र के रूप में स्वीकार किया है। और निश्चय चारित्र का अर्थ धारणात्मक होता है, जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है। उसके माध्यम से साक्षात केवल ज्ञान का लाभ होता है, और उस केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक के रूप में, कारण के रूप में वह आत्माश्रित प्रवृत्त्यात्मक जो संयम होता है, वह व्यवहार चारित्र के भीतर लिया है। किंतु ये आत्माश्रित व्यवहार और निश्चय, इन दोनों चारित्र के लिए आधारभूत जो चारित्र है, वह शरीराश्रित चारित्र माना जाता है, जिसको आधार के रूप में स्वीकार करते हैं, जनलिंग के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने इस लिंग को स्वीकारा था, और इसी लिंग के माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हुआ, और उसके पश्चात निर्वाण का भी लाभ उन्हें हुआ है। तो लक्ष्य श्रमणों का ये होना चाहिए। लक्ष्य का अर्थ प्रयोजन होता है। किस प्रयोजन को लेकर के इस जिनलिंग को अंगीकार किया है, यह निरंतर ध्यान में रहना चाहिए। यदि ये ध्यान में नहीं रहेगा तो वह आचरण, वह समीचीन बाहर रूप से होता हुआ भी
वह साक्षात केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कराने में वह कारण सिद्ध नहीं होता। इसलिए पूर्व कोटि जो उत्कृष्ट आयु मानी जाती है, दीर्घ काल तक संयम का अनुपालन करते हैं, इसके उपरांत भी उन्हें केवल ज्ञान हो कोई अनिवार्य नहीं है, इतने दीर्घ काल तक। और दूसरी बात यह है, दीर्घ शरण के साथ वो चलते हैं श्रवण और घनघोर जंगल में जाकर के, जहाँ पर वन्य पशुओं का विचरण होता है, और रात और दिन एकाकी होकर के निरीहता के साथ और निर्भीकता के साथ साधना करते हैं, उनकी साधना धन्य है। मुझे बार बार वह स्मरण गुरुदेव का आता है, उनके मुख से कई बार हमने सुना है, आपने सुना हो मुझे ज्ञात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इसलिए वो बार बार कहते हैं, बार बार कहे बिना दृष्टि जाती नहीं। चाहे वह श्रमण हो, चाहे वह श्रावक हो, व्रती हो, कोई भी हो, व्रत अंगीकार करने के उपरांत भी पुराने कुछ ऐसे मोहजन्य संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों के कारण लक्ष्य से वह विचलित हो सकता है। इसलिए उनका ये कहना है, ये ध्यान रखो, मैं चिरदीक्षित हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सारा सारा विकल्प छोड़ो और जिनलिंग को अंगीकार किया है, निरंतर अपने परिणामों को उज्जवल बनाते हुए जीवन को व्यतीत करो, जिसके माध्यम से बीच में एक भाव रखा जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। केवल बीच में एक भाव का अर्थ यहाँ से संलेखना पूर्वक समाधि होने के उपरांत देव पर्याय को प्राप्त करता है वह श्रमण अथवा व्रती, वहाँ से च्युत होकर के पुनः मनुष्य भोग को प्राप्त करता है, तो निर्ग्रंथ अवस्था को जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के वह मुक्त हो सकता है, चतुर्थ काल उसको प्राप्त हो जाता है। और चतुर्थ काल यदि मान लो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो विदेह क्षेत्र में वहाँ से, कहाँ से, स्वर्ग से, जहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, उनके चरणों में, उनके समोषण में जा कर के उस दिव्य जो वीतरागता का जो दर्शन करके उनको साक्षी उनके सामने वह दीक्षित हो जाता है और अपने कर्मों को निर्मूल नष्ट कर देता है। यह शरीर तो अनंत बार मिला और इसकी अंत्येष्टि हुई है, किंतु आगमकारों का ये कहना और गुरुदेव का बार बार कहना है, ये शरीर की अंत्येष्टि तो हुई है अनंत बार, किंतु मोह की अंत्येष्टि करने के लिए ही जिनलिंग को अंगीकार किया जाता है। जिनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि मोह दग्ध नहीं होता, कहीं भी चले जाओ तुम, चाहे वह अनुव्रति हो, चाहे महाव्रति हो, कोई भी हो, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर आत्म तत्व की ओर जिसकी दृष्टि जाती है और कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि का विनाश कर देता है, उसके लिए ही मोक्ष संभव है। बाकी तो ओम शांति का अर्थ समझ लेते हैं। अनंत काल व्यतीत हुआ है, समय निकाला गया है, किंतु जो कार्य संपादित होना था, मोक्ष प्राप्त करना है, मोह को प्राप्त नहीं करना। कदम कदम पर संसारी प्राणी की दृष्टि पर वस्तु की ओर होती है और ये मेरा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। अरे तुम्हारा कैसा हो सकता है? एक तो ये है कि मूलाचारकार ये कह रहे हैं, यदि दुख से तुम मुक्त होना चाहते हो तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करो, 10 प्रकार के जो परिग्रह है उसका विमोचन करो, और करने के उपरांत पुनः यह कहते हैं कि तुम्हारा था क्या, मैंने छोड़ा। अरे तुम्हारा क्या था ही नहीं, तुम छोड़ क्या सकते हो?
तुम्हारी आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, और अन्य जितने भी पदार्थ हैं उसका तुम्हारे साथ कोई भी संबंध ही नहीं। और पर क्षेत्र पर द्रव्य के ऊपर ही भी यह स्वामित्व भाव रखना चाहता है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरा स्थान है, इसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। अरे भैया, अधिकार किसके ऊपर रखना चाह रहे हैं? अपने आत्मा के ऊपर रखो ना अधिकार। आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ है वह तुम्हारे ना हुए हैं ना होंगे। इसलिए निरंतर साधना करने वाला जो साधक होता है वह सोचता है वस्तुतः ये जो कुछ भी परिणमन है या पौद्गलिक परिणमन है, और इसके साथ आत्मा जो है ना वह पिस रही है। गेहूं के साथ क्या पिसता है? घुन पिसता है। उसी प्रकार ये शरीर है, इसके साथ जो है ना वो आत्म तत्व भी पिस रहा है, लेकिन इसकी दृष्टि एक क्षण के लिए भी उस पर नहीं जा पाती। तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहते हैं उनको कौन समझा सकता है? गुरु समझाते समझाते थक सकते हैं, किंतु संसार थकने वाला नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं दो दूसरों के लिए समझाने की अपेक्षा थे। तुम स्वयं समझ लो, सामने वाले का यदि होनहार अच्छा है, यदि योग्यता है, उपादान यदि तगड़ा है, तो अपने आप छोटे छोटे निमित्त से भी वह उसको समझ में बात आ सकती है। किंतु अध्यात्म की चर्चा सुनाते हुए भी जिसकी आंखें नहीं खुलती है तो भगवान भी आ जाए खुल नहीं सकते, ये ध्यान रखो। इस प्रकार कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल दोहरा रहा हूँ, ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने 50-55 साल तक उन्होंने यही उपदेश में बात रखा है, उस ओर ध्यान नहीं जाता। इसलिए बार बार समझाने के उपरांत भी महाराज हमें समझा दो। अरे भैया, हमें समझ नहीं पाए अभी तक संसार का स्वरूप, और तुम्हें मैं क्या समझा सकता हूँ? समझने की क्षमता, क्योंकि कहे गुर कहे सीख गुर करुणाधार, करुणा के साथ गुरुदेव कह रहे हैं। इसके उपरांत भी उनके वचनों की उपेक्षा की है, तो उसको कहाँ वचन मिल सकते हैं? आगम के वचन बहुत दुर्लभ है, ध्यान रखो। ये न्यूज़पेपर नहीं है सुबह शाम तुम पढ़ते रहो, हैं? बहुत सरल है ये। किंतु गुरुओं के वचन, इसलिए कहा था ना अभी 4 प्रकार के उपकरण में जन गुरु वैनम कहा। गुरु के जो वचन है वह आत्मसात करना है। बीच में कोई भी व्यक्ति आ करके कुछ भी कह सकता है, उसको सुनना नहीं। इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा है, वो यहाँ पर नहीं, किंतु उन्होंने जो आज्ञा दी है मुझे ज्ञात है और किसी को ज्ञात नहीं है, ध्यान रखो। महाराज हमें भी कछु बताओ, तुम्हें बताने के लिए नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनके वचन है। उन्होंने कहा कि गुरु के वचन को सुनाओ नहीं, प्रवचन सुनाओ, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि आगम के अनुरूप जब प्रवचन करते हैं उसके माध्यम से सब कुछ हासिल हो सकता है। केवल श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। जिसके अंदर आस्था और विश्वास नहीं है और कदम कदम पर वह आस्था को भी परिवर्तित कर सकता है। इसलिए कहा क्योंकि अपनी मन की बात जब नहीं होती, अपना प्रयोजन जब सिद्ध नहीं होता है, तो वह पंडाल के बाहर जा सकता है, वो आएगा नहीं। वो हम समझते हैं कि हमारा भक्त है, भूल में हो तुम। तुम्हारा भक्त तब होगा चाहे वह पंडाल में रहे, चाहे पंडाल के बाहर रहे, चाहे गुरु के चरणों में रहे अथवा गुरु के परोक्ष में रहे। गुरु के वचनों को आत्मसात करता हुआ यदि आचरण का पालन करता है, चाहे वह अनुवृत्ति हो चाहे महावृत्ति हो, उसको ध्रुव लक्ष्य निश्चित रूप से मिलने वाला है, अर्थात मोक्ष का वह अधिकारी है।
इसलिए ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा समय संयमोपकरण के परिवर्तन में लग गया, कोई बाधा नहीं। काफ़ी प्रयास किया निराकर सागर जी ने संक्षेप करते हुए, इसके उपरांत भी समय तो लगता ही है, कोई बाधा नहीं, किंतु गुरुदेव हृदय में विराजमान हो, ये ध्यान रखना। वस्तुतः गुरुदेव का ये कहना है, किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, हे अलग वस्तु है और द्वेष अलग वस्तु है। हाँ, द्वेष जो भाव जागृत होता है वह शत्रुता का भाव है, और सादर में भाई के प्रति यदि शत्रुता का द्वेष का भाव आ जाएगा तो वात्सल्य भाव समाप्त हो जाएगा, और जहाँ वात्सल्य समाप्त हुआ वहाँ पर सम्यक दर्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस लाइट में वह सम्यक दर्शन देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखो। और यदि वात्सल्य है तो रात में भी सम्यक दर्शन को हम देख सकते हैं, वह भावों का खेल है। सम्यक दर्शन मात्र पढ़ने मात्र से नहीं आने वाला। आप पढ़िए, शास्त्र का अध्ययन उन्होंने कुंदकुंद स्वामी ने लास्ट में रखा। किसी के मन में ये विकल्प आया कि महाराज जब शास्त्र का अध्ययन कोई कर रहा है, वह उपकरण है उतना पर्याप्त होना चाहिए, फिर गुरु वयन की क्या आवश्यकता है। आचार्य कहते हैं तुम भूल में हो, तुम बैठो। हाँ, जो तुम्हें शास्त्र का अध्ययन करने में आ रहा है वह किसके आश्रय से आया है? गुरु की आश्रय से आया है। इसके उपरांत भी अनुभव नहीं होने के कारण वह शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत भी वह दुरुपयोग कर सकता है और करता है। अनेकांत जो धर्म है, किस समय किस पहलू को मुख्य करना और किसको गौण करना, अर्पित और अनर्पित, इसमें यदि कुशल नहीं है तो कभी भी वह गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरु वयन का अर्थ, जो गुरुओं के जो वचन हैं वो अनुभव परक होते हैं। किस समय किसका अर्थ निकालना, किस रूप में निकालना, ये अनुभव बोलता है। अब शास्त्र खोलेंगे, महाराज इसका अर्थ क्या, फिर प्रश्न क्यों करते हो? इसका अर्थ ये है कि मात्र सेल्फ स्टडी करने से काम नहीं चलने वाला, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं, गुरु के जो वचन हैं उसको सुरक्षित रखिएगा। सुरक्षित रखने का अर्थ डिब्बे में बंद करके रखें क्या? डायरी में नोट करके रखें क्या? नहीं, इसको डायरी बनाओ। किसको? मस्तिष्क को, मन को डायरी बनाओ, और स्मरण का विषय होना चाहिए। बल्कि गुरुदेव का कहना है कि मात्र स्मृति का विषय नहीं होना चाहिए, उसको हृदयंगम करने की आवश्यकता है। उसके बिना नहीं तो ग्रंथ को यहाँ का यहाँ रख लेंगे और जो करना है वो ही करते चले जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा महाराज? जो हो रहा है वही होगा। संसार के परिभ्रमण को रोकना चाहते हो तो इस हृदय को इतना कोमल बनाना चाहिए, किंतु ये मात्र शब्द हैं, वह असरकारी। इसका कब असर पड़ेगा? जब सर हो तो असर होगा। हाँ, दिमाग हो, जिसके पास समर्पण का भाव है, उसी के लिए ये गुरुओं के और भगवान के जो वचन हैं वो असरकारी सिद्ध होते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। वे बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। इस प्रकार गुरुदेव बार बार समझाते थे। हमने सोचा हमें कुछ बोलना ही नहीं। 40 साल लगभग उनके सानिध्य में रहने को मिला। यह भी बहुत उनकी कृपा, असीम कृपा मेरे पर रही, और भी महाराजों के ऊपर रही। ऐसा नहीं कि केवल मेरे पर ही रही, किंतु उनके चरणों में रह करके हमने सोचा हमें कुछ बोलना नहीं। उनके सामने हम क्या बोले? उनके वचनों को उन्हीं को सुनाएं क्या?
ग्रहण करने की बात है, आत्मसात करने की बात है। हमने सोचा अब बिल्कुल हमें बोलना नहीं, किंतु जो दे रहे हैं उसका आस्वादन लेना, स्वाद लेना है। उसके बिना कर्म कटते नहीं। मोह की अंत्येष्टि करने के लिए यह पर्याय मिली है और यह अवसर मिला है। इसको कभी भी भूल करके भी गुरु के वचनों से हट करके यदि हम अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए उनके वचनों का यदि हम उल्लंघन करते हैं, इसके उपरांत भी गुरुदेव कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि उनको ज्ञात है कि संसार का ये स्वरूप है, संसार की ये रीत है। अपना प्रयोजन यदि नहीं होता है वह खिसकना चाहता है। इससे स्पष्ट है, हमें अनुभव में आ रहा है ये गुरुओं के वचनों से भी कोई अलौकिक वस्तु हो सकती उसके दृष्टि में, तभी तो गुरु के वचनों को महत्व न दे करके अन्यत्र मार्ग खोजता है और वहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, अन्यत्र से मुझे कुछ मिल जाएगा। कोने कोने में रहो, छान लो, क्योंकि सब जग देखो छान कहा है? कहून सुख संसार में सब जग देखो छान। अभी भी छानने में लगा है। छानो नहीं, बहुत छन्ने फट गए हैं, छानना नहीं, किंतु समर्पण भाव के साथ गुरुओं के वचनों को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करो। और गुरु के प्रति जो विनय है, वस्तुतः विनय प्रत्यक्ष में ही नहीं होता, बल्कि प्रत्यक्ष से भी कड़ी परीक्षा है परोक्ष में साधक की। परोक्ष में यदि मान लो स्वच्छंद होकर के, गुरु तो अपने सामने है ही नहीं। पहले डर लगता था, अब किसका डर है? अरे भैया पाप भीरू बनो, पाप से डरो, गुरु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु क्या पिटाई कर रहे हैं क्या? काय को करेंगे वो? लेकिन कहने में तो ये आता है ना, नजरों से गिराना नाथ, चाहे जितनी सजा देना, वो काय को सजा देंगे? उनके नजरों से तुम गिर क्यों रहे? वो नहीं गिरा रहे हैं, हम स्वयं गिर रहे हैं अपने भावों के कारण। इसलिए कभी भी भूल करके भी सच्चे देवगुरु शास्त्र को साइड में रख करके अपने मन के अनुरूप यदि प्रवृत्ति करोगे, उस प्रवृत्ति का प्रतिफल निरंतर मिलने वाला है। और इसी को गुरुदेव ने कहा, 50 बार कहा, इसको प्रज्ञापराध माना जाता है। ज्ञान है, उसका सदुपयोग करिए आप, अपराध माना जाता है। गुरु को भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है। ये प्रभु और गुरु को भुलाने वाली वस्तु कौन सी है? यही मोह है, और मोह ही गाफिल करा देता है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और भी 5 दिन आपके सामने आने वाले हैं, भिन्न भिन्न कल्याणकों के विषय को लेकर के। इसी विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु आत्मसात होकर के समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ यदि गुरु की वाणी और प्रभु की वाणी को सुनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से यह संयम का उपकरण जो परिवर्तित हुआ है, ये निश्चित रूप से मोक्ष को दिलाने वाला है। क्योंकि ये चारित्र माना जाता है, सम्यक चारित्र माना जाता, और सम्यक चारित्र की यदि रक्षा होती है तो इसी प्रकार कोमल पिच्छिका के माध्यम से होती है। और इस पिच्छिका के माध्यम से हम सूक्ष्म जंतुओं की विराधना से बचते हैं। ये तो द्रव्य हिंसा से बच गए, किंतु भाव हिंसा से यदि नहीं बचोगे तो निश्चित रूप से यह संसार का परिभ्रमण रुकने वाला नहीं। इसलिए संसार से ऊपर उठना चाहो तो निरंतर जो पर्याय आपको मिली है, क्योंकि मन है आपके पास, विचार करने की क्षमता है, अपने छोड़ने योग्य क्या, ग्रहण करने योग्य क्या, ये सारा सारा विषय मन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। इसलिए इस मन का दुरुपयोग नहीं करते हुए
पांचों इंद्रिय और मन का यदि सदुपयोग करते हैं, निश्चित रूप से जो कुछ भी अपनी शक्ति के अनुरूप चारित्र को अंगीकार किया है उसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है और एक दिन हमें प्रभु बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।